हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डायनेमो क्या होता है, इसका सिद्धांत किस प्रकार से लिखना पड़ता है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का सचित्र वर्णन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आसान भाषा में जान लीजिए डायनेमो क्या है। तो मैट्रिक एग्जाम में अगर ये सवाल पूछे जाते हैं कि डायनेमो क्या है, हालांकि डायनेमो क्या है केवल यह सवाल अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऐसे सवाल केवल 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और सचित्र वर्णन करने के साथ अगर सवाल पूछ लिए जाएंगे तो ऐसे में ये सवाल आपका 5 नंबर का बन जाएगा, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ये सवाल दीर्घोत्तरीय प्रश्न बन जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा कि डायनेमो एक ऐसे युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा विद्युत ऊर्जा में होता है। केवल इतना ही याद रखना है कि डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा का जो रूपांतरण है ना, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा में होता है। उसके बाद में आपको बनावट लिख देना है और आपकी एग्जाम पेपर के आंसर शीट वाले पेज में इस प्रकार से विद्युत मोटर डायनेमो का एक सचित्र वर्णन कर देना होगा, जहाँ पे नर्म लोहे की बनी एक तार की कुंडली होती है, ठीक है, जिस पे तांबे की तार लिपटा रहता है। इसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं। तो यहाँ पे आप तार का सिंबल बना दीजिएगा, इसे आर्मेचर लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा तो 2 कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, इसको हम लोग सर्पी बलय कहते हैं। और ये जो गोल घुमा हुआ है इसे हम लोग नाल चुंबक कहते हैं। उसके बाद में आप सभी को कुछ इस प्रकार से लिखना होगा कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है जिसके बीच में नर्म लोहे की बनी एक आयताकार कुंडली होती है जिस पे तांबे का तार लिपटा रहता है। फिर से सुनिए, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है। यहाँ पे आप देखिएगा इस डायनेमो के माध्यम से, तो ये जो है आपका शक्तिशाली नाल चुंबक है जिसमें तांबे का तार इस प्रकार से लिपटा रहता है। उसके बाद में आपको ये देखिए तांबे का जो तार होगा ये आयताकार कुंडली बना होगा, इसी के बीच में आपका तांबा का तार लिपटा हुआ देखने को मिलता है जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं। अब क्या होता है कि आर्मेचर का सिरा 2 सर्पी बलयों से जुड़े रहते हैं जिस पर 2 कार्बन ब्रश लगे रहते हैं जो बारी बारी से कुंडली को स्पर्श करते हैं, यानी कुंडली को साथ आते जाते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। अब ज्यों ही आर्मेचर घूर्णन करने लगती है तो वे चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है जिससे विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। अब क्या होता है कि इसमें प्रवाहित विद्युत धारा जो होती है वो आवर्त रूप से बदलती हुई दिशाओं में चलती है जिसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और इस डायनेमो को प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो कहा जाता है। आइए आसान भाषा में जान लेते हैं कि इसका बनावट, इसका वर्णन हम लोग कैसे करेंगे। तो आप लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है। ये आपका शक्तिशाली नाल चुंबक हो जाएगा जिसके बीच में आयताकार, देखिए यहाँ पे एक आयताकार बना हुआ है, आयताकार कुंडली होती है जिस पे तांबे का तार लिपटा रहता है, जिस पे तांबे का तार दोस्तों क्या होता है, लिपटा रहता है, और इसे ही हम लोग आर्मेचर कहते हैं। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है कि आयताकार कुंडली पे जो तांबे का तार लिपटा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं, उसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं। अब क्या होता है कि आर्मेचर का जो सिरा है वो 2 सर्पी बलयों से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे 2 सर्पी बलय जुड़ा हुआ है जिस पे 2 कार्बन ब्रश भी है, यहाँ पे भी कार्बन ब्रश होते हैं और एक यहाँ पे भी कार्बन ब्रश होते हैं। अब क्या होता है, जो बारी बारी से कुंडली को स्पर्श करती है। अब जैसे ही आर्मेचर घूर्णन करती है, आर्मेचर यानी तांबे का जो तार है जैसे घूर्णन करती है, इस प्रकार से घूर्णन करती है, तैसे क्या होता है कि वो चुंबकीय बल रेखाओं को काटने लगती है। चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से वो क्या करती है, तो काटने लगती है। अब जाहिर सी बात है चुंबकीय बल रेखाओं के जैसे ही काटेगी तो इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगेगा। अब जैसे विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, यानी कुंडली में करंट का आदान प्रदान जो है वो होने लगेगा। अब जैसे ही कुंडली से करंट का आदान प्रदान होता है तो इसमें जो प्रवाहित धारा होती है, प्रवाहित विद्युत धारा यानी करंट जो होती है, वो आवर्त रूप से बदलती हुई दिशाओं में चलती है, यानी कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। आवर्त रूप में जो उसकी दिशा होती है, चलने की जो गति होती है, वो कम ज़्यादा यानी बदलती हुई दिशाओं में चलने लगती है। कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और इसी डायनेमो को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को इसका सलूशन समझ में आ ही गया होगा।
आने वाली वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताएंगे कि यहाँ पे देख लीजिए कि आस्टर्ड के प्रयोग का वर्णन हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, हालांकि मैट्रिक में बहुत सारे ऐसे अभी टॉपिक बचे हुए हैं जिससे वीडियो बनाना अभी बाकी है। उन सभी वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सके। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि वह कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आता है। उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए। उस क्वेश्चन का आंसर आपको आगे आने वाली वीडियो सीरीज में आप सभी को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।